कुमारों ने नारद जी से कहा कि देव ऋषि चिंता मत करो, अब प्रसन्न हो जाओ। बोले कैसे महाराज? बोले देखो मेरे पास है, मैं जानता हूं, इदम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम। मेरे पास ये भागवत नाम का जो महापुराण है ना, प्राचीन काल में ब्रह्मा जी के द्वारा कहा गया है, और ब्रह्मा जी को भगवान ने इसको सुनाया था, चतुश्लोकी भागवत, और उस परंपरा में ये हमको प्राप्त हुआ है। और एकमात्र भक्ति ज्ञान विरागाणाम अस्नापनाय प्रकाशितम, केवल ज्ञान भक्ति और वैराग की स्थापना के लिए ही इसको भगवान ने प्रकाशित किया है। नारद जी अति प्रसन्न हुए, बोले ठीक है मुझे भागवत कथा सुनाइए। सनत कुमारों ने कहा यहाँ नहीं, भागवत ज्ञान स्वरूप है ना, देखो यहाँ लिखा गया है ना, श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ। दूसरे पुराण का अनुष्ठान होता है ना, ब्रह्मवर्त पुराण है, विष्णु पुराण है, तो वहां ज्ञान यज्ञ की संज्ञा सबको नहीं दी गई, भागवत को ही ज्ञान की संज्ञा दी गई, ज्ञान यज्ञ की संज्ञा। तो बोले भागवत ज्ञान यज्ञ है, और ज्ञान यज्ञ ज्ञान भूमि में ही उचित होता है, इसलिए बदरिका आश्रम में। अच्छा दूसरा कारण यह भी था, अब ये कथा जो आपके गांव में खनहट में हो रही है, और पांडे जी सोचते कि चलिए इसको बद्री नारायण धाम में वहां करते हैं। एक बार जो बद्री चला जाता है, दूसरी बार जाने की हिम्मत नहीं पड़ती। माता जी लोग गाती थी पहले के जमाने में, बद्री कठिन चढ़ाई। तो बताओ वहां सब लोगों के लिए भागवत किस प्रकार से सुलभ होता, सब लोग किस प्रकार से वहां पहुंच सकते थे? साधारण लोग जिनको इसकी आवश्यकता थी, जो भागवत के पिपासु जन थे। तो सनत कुमार बोले कि भागवत कथा यहां नहीं, गंगा तटं समाजगमुः कथा पानाय सत्वराः, ऋषिकेश के पास, और गंगा जी की रमण रीति में आए। गंगा जी ज्ञान की धारा है ना, और भागवत ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान की कथा ज्ञान क्षेत्र में। सूत जी महाराज वर्णन करते हैं ना, फिर क्या था, सनत कुमार जो थे ना, सनक सनातन संदन और सनत कुमार, ये चारों ऋषि व्यास पीठ पर बैठ गए कथा बोलने के लिए। और नारद जी जिनके लिए कहा जाता है ना, नारद से अस्थिर चा, जो कभी स्थिर होने वाले नहीं है ना, आज वे नारद जी भी बड़े प्रेम से हाथ जोड़े परीक्षित के आसन पर बैठे। और वहां फिर तो देवताओं का, ऋषियों का, संतों का, भक्तों का, सबका बड़ा दिव्य समाज उपस्थित हुआ, और बहुत बड़ा भारी महामहोत्सव हुआ। ऐसा सत्संग हो रहा है, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। ये सब लोग साथ साथ में, संतन के संग लाग रे, जय हो तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी।
से तो है हंस बनावे, कागा 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 से तो है हंस बनावे। हरि सुमिरन में जागरे तेरी अच्छी बनेगी, हरि सुमिरन में जागरे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई हो, ध्रुव जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। रामचरण अनुराग रे ओ तेरी अच्छी बनेगी, रामचरण अनुराग रे ओ तेरी अच्छी बनेगी। तन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, तन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। जय हो जय हो। मोहनिसा में बहुत दिन सोयो, मोहनिसा में बहुत दिन सोयो, बहुत दिन सोयो, बहुत दिन सोयो, ओ मोहनिसा में, मोहनिसा में बहुत दिन सोयो, मोहनिसा में बहुत दिन सोयो। जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी, जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। तन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, तन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। नारी तीन आशाएं, सुत बित 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 नारी तीन आशाएं।
त्याग सके तो त्याग रे वो तेरी अच्छी बनेगी। त्याग सके तो त्याग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। कहत कबीरे सुनो भाई साधो। 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 हरि सुमिरन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। हरि सुमिरन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। हे संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। 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 बोले संत समाज की जय हो। सनत कुमार नारद जी को बता रहे हैं भागवत की महिमा। ये सनत कुमार और नारद जी का जो भागवत अनुष्ठान जो कथा सत्संग चला है ना, ये 1000 दिन का अनुष्ठान था। 1000 दिवस तक यह कथा सत्संग अनवर चलता रहा। और सनत कुमार उपदेश करते हैं ना कि श्लोकार्धम विश्लोकपादम वा पठेद भागवतं च यः नित्यं पुण्यं वाप्नोति राजसूयाश्वमेधयोः। इस भागवत महापुराण के किसी एक मंत्र का, एक श्लोक का जो आधा चौथाई हिस्सा भी पढ़ते हैं, आधा हिस्सा भी पढ़ते हैं ना प्रतिदिन, वो राजसूय और अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करते हैं। आजन्म मात्रमपि न सठेन किंचिद। अच्छा, कुछ लोगों का है ना कि जीवन बीत जाएगा लेकिन मन से इतना बड़ा वैर, सब कुछ करेंगे लेकिन धर्म नहीं करेंगे, भागवत शास्त्र कथा नहीं सुनेंगे। आजन्म मात्रमपि न सठेन किंचिद चित्तं विधाय सुख शास्त्र कथा न पीता। इस भागवत का कथा रूपी अमृत वो पान नहीं कर सकते। संत कुमार कहते हैं ना कि चांडाल वच्च खर वदते ननीतम मिथ्या स्वजन्म जननी जन दुख भाजा। माता ने नाहक उन्हें जन्म देने का कष्ट उठाया, जिन्होंने मनुष्य के रूप में जन्म लेकर के भी भागवत शास्त्र का, भागवत कथा अमृत का पान नहीं किया। अच्छा, भागवत की महिमा का इस प्रकार से वर्णन हो रहा था। तो वहां सनत कुमार के कथा मंडप में जहां नारद जी श्रोता बन करके बैठे थे ना, वहां सनत कुमार के कथा मंडप में बड़ा दिव्य चमत्कार हुआ। भागवत की महिमा का जो प्रत्यक्ष प्रभाव देखने को मिलता है। सूत जी महाराज वर्णन सुना रहे हैं। भक्ति सुतो तव तरुणो गृहीत्वा
प्रेम एक रूपा सहसा विरासित। भक्ति महारानी अपने दोनों पुत्रों को साथ में लेकर के सहसा विरासित अचानक प्रकट हो गई उस कथा मंडप में ज्ञान वैराग्य को लेकर के। इस भागवत कथा का जो फल है कि भक्ति महारानी ज्ञान वैराग्य के साथ अभी जिनकी चेतना नहीं दूर हो रही है वो नृत्य करने लगे और कीर्तन करने लगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मोहर वदंती। आइए भक्ति महारानी के साथ हम लोग भी श्री कृष्ण गोविंद एक बार फिर कीर्तन करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 पितु मातु स्वामी सखा हमारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। जब ज्ञान और वैराग्य को साथ में लेकर के सनत कुमार के कथा मंडप में भक्ति महारानी इस प्रकार से संकीर्तन करती हुई नृत्य करने लगी और ऐसा दिव्य भक्ति का जो महोत्सव हुआ वहाँ, जो ब्रह्मानंद हुआ कि समस्त वैष्णवों के अंतःकरण में मानस मंदिर में बस भक्ति ही भक्ति और सब इस प्रकार से विभोर हुए। अथ वैष्णव चित्तेषु दृष्ट्वा भक्तिमलौकिकीम। प्यारे भक्तों के चित्त वृत्ति में ऐसी अलौकिक भक्ति को देख करके निज लोकम परित्यज्य भगवान भक्तवत्सलः। भक्तवत्सल करुणा निधान भगवान ने आज निज धाम का त्याग कर दिया मानो, क्योंकि भक्ति सूत्रोपनद्धा। जशोदा जी मुसल से बांध रही थी ना, भगवान की कथा आती है श्री कृष्ण की लीला में, लेकिन बांधते बांधते मैया थक जाती हैं और मैया जशोदा जब थक गई तो उनका बांधने का अभिमान नष्ट हो गया। तो भगवान ने भी सोचा कि मैया को कब तक इस प्रकार से सताता रहूंगा, तो प्रभु स्वयं बध गए। जब मैया में विनम्रता आ गई, बांधने का अभिमान जब नष्ट हो गया, तो भगवान बधते किससे हैं? तो बोले भक्ति सूत्रोपनद्धा। जब प्रेम आवे ना हृदय में, भगवान के चरणों में अनुराग आवे, भक्ति आवे, तो प्रभु स्वयं उसी से बध जाते हैं। बनमाली घनश्यामः। क्या अभी तो ज्ञान वैराग्य और भक्ति प्रकट हुई थी, कीर्तन कर रही थी, और उस भक्ति का भक्ति सूत्र की दृढ़ता देखो कि गोविंद को खींच लेती है, भगवान को बुला लेती है। बनमाली घनश्यामः पीतवासा मनोहरः कांची कलाप रुचिरो
लसन मुकुट कुंडल, मुकुट कुंडल धारण करने वाले वहां भगवान प्रकट हो गए, बड़े मनोहर स्वरूप। बोले श्री भागवत भगवान की जय। देखो ये भागवत की महिमा का जो प्रथम दृष्टांत, प्रथम वर्णन सूत जी ने शौनकादि ऋषियों को सुनाया कि किस प्रकार से भागवत सत्संग से जीवन में भक्ति ज्ञान वैराग्य के साथ में दृढ़ होती है, प्रबल होती है। और उस भक्ति, प्रबल भक्ति से, भक्ति के अतिरेक होने से फिर भगवान कैसे प्रकट होते हैं, इस कथा के माध्यम से हम सब लोगों ने जाना। शौनक जी ने फिर प्रश्न किया कि कैके विशुद्धंति वदंति मह्यम, महाराज इस भागवत की कथा से कैसे कैसे लोग पवित्र होते हैं। आप लोग आरती गाते हैं ना, पापियों को पाप से है तारती, तो कैके विशुद्धंति वदंति मह्यम सप्ताह यज्ञेन कथा मयंच। इस कलयुग में भागवत की कथा सुन करके कैसे कैसे पापी लोगों का उद्धार होता है, कैसे कैसे पापी लोग तरते हैं। तो देखो कथा सुनकर ना, तो कथा सुनकर और कथा में, फिर कथा सुन करके कथा में जीवन जी करके और संपूर्ण पाप का प्रायश्चित करने से पापी पाप से मुक्त हो जाता है, उसके पाप करने की प्रवृत्ति जो होती है वो छूट जाती है। सनत कुमार उपदेश करते हैं, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगाः। अच्छा, कुछ लोगों की आदत होती है, करेंगे तो पापे करेंगे, सुनेंगे तो पापे की बात सुनेंगे, बोलेंगे तो पापे बोलेंगे, मन से, वाणी से और शरीर से, जो पाप में ही रत रहते हैं सदा सर्वदा। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा। और जो हमेशा दुराचार में ही रत रहने वाले हैं, जो पथभ्रष्ट हो चुके हैं, जो क्रोध की अग्नि में जलते रहने वाले हैं, जो कुटिल हैं, कामी हैं, इस कलयुग में भागवत सुन करके सप्ताह यज्ञ कलो पुनंतते, वे भी पवित्र हो जाते हैं, उनका भी जीवन परिष्कृत हो जाता है। 5 प्रकार के पाप करने वाले, और कुछ लोगों की आदत होती है कि शरीर से, मन से, वाणी से, सब प्रकार से वो पाप ही करते हैं। हठ पूर्वक जो औरों के धन से स्वयं को पुष्ट करने वाले हैं, ऐसे भी लोग इस कलयुग में भागवत कथा से पवित्र हो जाते हैं। अच्छा, इस सिद्धांत को बताने के लिए कि भागवत कैसे पाप से तारती है, एक दृष्टांत देते हैं सूत जी महाराज, और वो दृष्टांत आप सब लोग जान रहे हैं। वह दृष्टांत है, वह उदाहरण है, एक कथा सुना रहे हैं शौनकादि ऋषियों को। वो कथा है आत्मदेव की, गोकर्ण और धुंधकारी की कथा। गोकर्ण और धुंधकारी की जो कथा है ना, यह कथा बताती है कि एक तो कुपुत्रो दुखदायक, अगर कुपुत्र हो जाए तो बहुत बड़ा दुख है। और दूसरे सबसे बड़ी बात कि एक सद्वासना और एक असद वासना। धुंधकारी है असद वासना और गोकर्ण जी हैं सद्वासना। गोकर्णा पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला, वो तो महान दुष्ट है। सद्वासना, बलवती सद्वासना असद वासना को किस प्रकार से परिष्कृत करती है। ये भागवत का सत्संग पापियों को किस प्रकार से उनके जीवन को परिष्कृत करता है, बदलता है। पहले दृष्टांत में सूत जी ने बताया कि इससे ज्ञान वैराग्य के साथ भक्ति महारानी पुष्ट होती हैं और भगवान प्रकट हो जाते हैं। भगवान का दर्शन अर्थात भागवत भगवान से मिलाने का साधन है। भागवत का आश्रय लेकर के जीव भगवान को प्राप्त करता है।
और दूसरे दृष्टांत में गोकर्ण और धुंधकारी का जो चरित्र है, इस कथा का जो सार है ना, भागवत की कथा की जो महिमा का वर्णन किया गया कि धुंधकारी जो है वो मरा हुआ है, धन्या भागवती गाथा प्रेत पीड़ा विनाशिनी। जीते हुए को तो मुक्त करे ना, वो जीवन मुक्त हो गया, जिसमें वैराग्य आ गया, जिसमें भक्ति आ गई, जिसमें ज्ञान आ गया, वो तो परमहंस हो गया। लेकिन भागवत की कथा ऐसी कथा है कि जो मर चुका है, जिसकी अपमृत्यु हो गई है, ये उसको भी मुक्त करती है। इस सिद्धांत को बताने के लिए यहां गोकर्ण और धुंधकारी का चरित्र सुनाया गया। और फिर भागवत कथा के नियम विधि के साथ पद्म पुराण के पाताल खंड से भागवत कथा की महिमा का विश्राम किया गया है। आइए भगवान के पवित्र नाम का संकीर्तन, और कल से हम सब लोग भागवत जी में प्रवेश करेंगे। उसे मनोज जी एक भजन सुना दीजिए। प्रेम जब अनंत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। छाई हरियाली समस्त रोम रोम में, छाई हरियाली समस्त रोम रोम में। दिखते हैं सिया राम जो व्यापक हैं व्योम में, दिखते हैं सिया राम जो व्यापक हैं व्योम में। उसकी ही बसंत हो गया, उसकी ही बसंत हो गया। प्यारे रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, प्यारे रोम रोम संत हो गया। दुनिया के नाते न कुछ भी सुहाते, दुनिया के नाते न कुछ भी सुहाते। बीते उम्र राम राम यश गाते, बीते उम्र राम राम यश गाते। अपना सी अकंत हो गया, अपना सी अकंत हो गया। प्यारे रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, प्यारे रोम रोम संत हो गया।
जहाँ देखता हूँ वहीं मेरे राम है, जहाँ देखता हूँ वहीं मेरे राम है। मन को मेरे मिल जाता सहज विराम है, मन को मेरे मिल जाता सहज विराम है। द्वैत का जो अंत हो गया हे, द्वैत का जो अंत हो गया, प्यारे रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, प्यारे रोम रोम संत हो गया। आसी अब झूठे जगते से, सिया मुझको सुहाते भगते से। टूटी है आसे अब झूठे जगते से, सिया अनुज को सुहाते भगते से। सतगुरु से मंत्र हो गया, सतगुरु सुमंत्र हो गया, प्यारे रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, प्यारे रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, प्यारे रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, प्यारे रोम रोम संत हो गया। बोले आनंद कंद भगवान की जय हो। आइए आरती वर्णन करते हैं और कल से कथा समय से हम लोग उपस्थित होंगे और समय से कथा का विराम। तो आप सब लोग स्वयं भी आएँ और दूसरे लोगों को भी साथ में लेकर के आएँ। जो कथा स्वयं सुनता है और दूसरों को भी कथा सत्संग की प्रेरणा देता है तो वह पुण्य प्राप्त होता है। आप लोग अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे, भागवत भगवान की आरती करेंगे। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की है भीख मांगती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारू मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारू मैं
गिरधर तेरी आरती। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी है अर्पण। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचता भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी है अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझको प्रभु संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणे गान करे छेड़ बीड़ा तार। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणे गान करे छेड़ बीड़ा तार। भक्ति तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्ति तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास अनुरुद्ध गाए तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। कर्पूरी गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसंतम हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव वीर्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवा। मनोजवं ऋतुतुल्य वेगं, जितेन्द्रियं बुद्धि मतां वरिष्ठं। वातात्मजं नरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नीलाम्बुजस्य मलकोमलाङ्गं, सीता समारो हितवामभागं। पाणौ महासा यक्षचारुचापं, नमामि रामं रघुवंशनाथं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु, गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर्साक्षात्
इच्छा से पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरु वे नमः तस्मै श्री गुरु वे नमः हरे रामा राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल शिव बोल शिव बोल शिव बोल शिव बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल शिव बोल शिव बोल शिव बोल शिव बोल बोलिए विघ्न विलासन श्री गणपति जी महाराज की मंगल मूर्त श्री मारुति नंदन की श्री वेद व्यास जी भगवान की श्री सुखदेव जी महाराज की संत समाज की माता पिता की गौ ब्राह्मण की श्री गुरु नारायण भगवान की जय हो श्री यज्ञ नारायण भगवान की जय हो आदि शक्ति भगवती चंडी दुर्गा की जय हो उमापति महादेव की जय हो बोले श्री राधा कृष्ण भगवान की जय हो श्री राधा कृष्ण भगवान की जय हो धर्म की जय हो धर्म की अधर्म का अधर्म का प्राणियों में सद्भावना हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो विश्व का कल्याण जय